हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस नंबर 1 में। दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं 12वीं के हिंदी सब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, आप लोगों के सभी प्रॉब्लम मात्र एक ही वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए। इसको अच्छे से अच्छे अंक पाने के लिए एग्ज़ाम में यदि आपको अच्छा अंक लाना हो, एग्ज़ाम में यदि औरों से बेहतर करना हो, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और जो मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन 12वीं क्लास के हिंदी सब्जेक्ट से बनते हैं, वो सारे के सारे मैंने इस एक ही वीडियो में बना रखा हूँ। अगले वीडियो भी मैं व्याकरण का यानी ग्रामर का लेकर के आऊँगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चले दोस्तों, चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है। यहाँ पर लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है दोस्तों? तो पहला है कि लहना सिंह उसने कहा था, दूसरा है रोज, तीसरा है सुखमय जीवन, और चौथा जो है यानी घ नंबर ऑप्शन जो है वो है त्रिज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसने कहा था, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था। इसी तरह का क्वेश्चन जो मोस्ट भी है दोस्तों, वही क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इसी में से आपको मात्र एक ही वीडियो देखना है और एग्ज़ाम में जाना है। बाकी के जो भी मैंने ग्रामर का वीडियो बनाकर डालूँगा वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँचे, ताकि आप लोग पहले से ही तैयार रहें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी मिलेगी, उसे भी दबा लें, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो पहला का आंसर क्या हुआ? पहला का आंसर था कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र था? उसने कहा था, यानी कि क नंबर ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, गाँव का घर शीर्षक कविता के कवि हैं ज्ञानेंद्र पति, विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय और अशोक वाजपेयी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आने वाला है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि ज्ञानेंद्र पति। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तीसरे क्वेश्चन की तरफ। बिना विलंब किए हुए, शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? शमशेर बहादुर सिंह की कौन सी कविता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, हार जीत, पुत्र वियोग और उषा, गांव का घर। इस चारों ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। तो ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। गजानन माधव जो है एक कवि है जिसकी जो रचना है वो कौन सा है? तो पहला है जन जन का चेहरा, दूसरा है हार जीत, तीसरा है यानी कि ग नंबर है गांव का घर, और घ नंबर है उषा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जन जन का चेहरा। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका हो जाएगा जन जन का चेहरा दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का क्वेश्चन, आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? पहला है ओम प्रकाश वाल्मीकि, दूसरा है मोहन डाकेश, तीसरा है मलयज और चौथा है भगत सिंह। तो दोस्तों 5वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि मलयज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, मलयज। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारिक है या व्यंग्यात्मक है या ऐतिहासिक है या उपदेशात्मक है? तो दोस्तों छठा नंबर का जो ऑप्शन होगा राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि व्यंग्यात्मक। कौन सा हो जाएगा? व्यंग्यात्मक, यानी कि ऑप्शन नंबर ख। चलिए दोस्तों, चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला बिहार में, दूसरा उत्तरांचल, तीसरा उत्तर प्रदेश और चौथा छत्तीसगढ़। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिना विलंब किए मोहन डाकेश का जन्म कब हुआ था?
मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925, 1928, 1930 और 1934। तो दोस्तों मोहन राकेश का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1925 में। कब हुआ था? मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? 1925, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? यानी कि जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? कालीराम, ख्यालीराम, डालीराम, हुलासीराम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पर कि ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर क यानी कालीराम। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। त्रिच के रचनाकार कौन है? त्रिच के रचनाकार कौन है? पहला है नामवर सिंह, उदय प्रकाश, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोहन राकेश। तो दोस्तों 10वां नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि उदय प्रकाश। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हम लोग को अभी, तो चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। जे कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी, तपस्वी, दूसरे बुद्ध, सुकरात। तो दोस्तों 11वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो महामनीषी की तरह देखे जाते हैं। किस रूप में देखे जाते हैं? महामनीषी के रूप में देखे जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते 12वें क्वेश्चन की तरफ। तुलसी का बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास जो था उसके बचपन का नाम क्या था? पहला है राम बोला, दूसरा है श्याम बोला, तीसरा है हरि बोला और चौथा है शिव बोला। तो दोस्तों तुलसीदास का जो बचपन का जो नाम था वो था ऑप्शन नंबर क यानी कि राम बोला। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? तो महाराज छत्रसाल ने, छत्रपति शिवाजी ने, औरंगजेब ने, राजा रुद्र शाह ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा रुद्र शाह ने। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजा रुद्र शाह ने भूषण को भूषण की उपाधि दी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जो थे वो आधुनिक काल के कवि थे। किस काल के कवि थे? वो थे आधुनिक काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है बालकृष्ण भट्ट की रचना है। उसने कहा था, बातचीत, रोज, सदा निरा। तो दोस्तों 15वें नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो होगा बातचीत। क्या हो जाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका राइट आंसर, बातचीत। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं, यानी कि भगत सिंह पहला है, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है जयप्रकाश नारायण और चौथा है अज्ञे। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है वो है जयप्रकाश नारायण। कौन हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर घ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पेशगी कहानी के लेखक है, पेशगी कहानी के लेखक है हेनरी लोपेज, लुसून, अंतोन चेखव और इसके बाद है मोहन राकेश। दोस्तों डी नंबर ऑप्शन में है मोहन राकेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो होगा वो 17 नंबर का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर क यानी कि हेनरी लोपेज। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए जो वीडियो में आते हैं और वीडियो को थोड़ा बहुत देख करके उसे बंद कर देते हैं या छोड़ देते हैं, वो छात्र कभी सक्सेस नहीं होता। क्योंकि जिस काम को भी आप करते हैं उस काम को पूरे करना चाहिए, दिल लगा कर करना चाहिए, तभी आपको उसका फल मिलेगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला है अगला क्वेश्चन है कि कबीर किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों कबीर जो है वो है आदिकाल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? कबीर जो है आदिकाल के कवि है। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बड़वे रामायण के रचनाकार कौन है? बड़वे रामायण के रचनाकार कौन है? यानी कि नंददास, पहला है नंददास, दूसरा है जयसी, तीसरा है रहीम, चौथा है तुलसीदास। तो दोस्तों बड़वे रामायण के रचनाकार जो है वो आप लोगों को सभी को पता होगा कि तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास है इसके रचनाकार।
चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 19वीं नंबर था ये और 20वें नंबर का क्वेश्चन। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार हैं। कविता के नए प्रतिमान के रचनाकार कौन हैं? पहला है नामवर सिंह, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है अज्ञे और चौथा है अरुण कमल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा नामवर सिंह। क्या हो जाएगा? नामवर सिंह। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर क। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जूठन क्या है? अब देखिए पूछा है कि जूठन क्या है। कहानी, जूठा, कहानी, शब्द चित्र और आत्मकथा। यहाँ पर हो जाएगा शब्द चित्र हो जाएगा दोस्तों, गौ नंबर में शब्द चित्र। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा 21वां नंबर का। तो इसका 21वें नंबर का जो होगा वो है जूठन जो है वो एक आत्मकथा है। क्या है? किसी के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तिरछी किसकी कहानी है? या आपको मिलेगा कहीं त्रिच किसकी कहानी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर देखिए, कौन में है उदय प्रकाश, ख में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और ग में है बालकृष्ण भट्ट और चौथा में है अज्ञे जी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा उदय प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? उसने कहा था कहानी का नायक है लहना सिंह, बोधा सिंह, हजारा सिंह और बजीरा सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि लहना सिंह। क्या हो जाएगा? लहना सिंह। चलिए चलते हैं दोस्तों बिना विलंब किए हुए। हमारे इस वीडियो को देखने का एकमात्र मकसद है आप लोगों का भी और मेरा भी कि आप लोगों का भी टाइम हम बर्बाद ना करें और ना ही खुद हम अपना टाइम बर्बाद करें। चलो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 24वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ कि उषा शीर्षक कविता किनकी है? उषा शीर्षक कविता किसकी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्रपति, दूसरा है सुभद्रा कुमारी चौहान, तीसरा है शमशेर बहादुर सिंह और चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा शमशेर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, शमशेर बहादुर सिंह। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जैसी किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जो थे मलिक मोहम्मद जो थे वो भक्ति काल के यानी कि कवि थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी भक्ति काल। मलिक मोहम्मद किस काल के कवि थे? तो मलिक मोहम्मद जैसी भक्ति काल के कवि थे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? सूरदास, नाभादास, कबीरदास, तुलसीदास। दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि नाभादास। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हार जीत कविता किसकी है? हार जीत कविता किसकी है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, रघुवीर सहाय, गजानन माधव, मुक्तिबोध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? हार जीत कविता किसकी है? वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी। चले चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अर्धनारीश्वर किस विद्या में है? अर्धनारीश्वर किस विद्या में है? पहला है नाटक, दूसरा है कविता, तीसरा है उपन्यास और चौथा है निबंध। तो दोस्तों 28वें नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अर्धनारीश्वर जो है वो एक निबंध है। क्या है? अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। क्या हो जाएगा? घ। चलो दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। रोज कैसी कहानी है? रोज कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक। तो दोस्तों रोज जो है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रकार की कहानी, मन की बातों को जानने वाला। चलिए दोस्तों चलते हैं। दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों कौन नंबर है?
रसीम रथी, ख नंबर है संस्कृति के 4 अध्याय, और ग नंबर है रेणुका, और घ नंबर है कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा संस्कृति के 4 अध्याय। क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय। हम टिक भी लगा देते हैं यहाँ पे कि दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लाए हैं सभी के सभी एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपको 100% एग्जाम में फंसना ही फंसना है। बोर्ड आपको यदि कहीं से क्वेश्चन पूछे तो इसी वीडियो में से पूछेगा। जितने भी क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं इसी में से मात्र। सिपाही की माँ कौन है? सिपाही की माँ कौन है? मुन्नी, कुंती, शांति और बिस्मी। कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्नी। क्या हो जाएगा? बिस्नी। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा गलती लिखा गया है, तो घ नंबर में हो जाएगा इसका राइट आंसर बिस्नी हो जाएगा, जो यहाँ पे बिस्मी लिखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिस्नी हो जाएगा दोस्तों। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सिपाही की माँ कौन थी? तो बिस्नी थी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तेरी कुरमाई हो गई, यह किस कहानी का वाक्य है? तेरी कुरमाई हो गई, यह किस कहानी का वाक्य है दोस्तों? तो पहला है कि सिपाही की माँ, उसने कहा था जूठन और तिरिच। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ख। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूषण किस काल के कवि है? भूषण किस काल के कवि है? आदिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल और रीति काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि घ, रीति काल। क्या हो जाएगा? रीति काल हो जाएगा दोस्तों। भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? सदानीरा, पल्लव, रसीम रथी, कामायनी। तो दोस्तों 34वें नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि रसीम रथी। क्या हो जाएगा? रसीम रथी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। प्रगति और समाज क्या है? यानी कि कह रहा है कि प्रगति और समाज क्या है? तो पहला है लेख, पत्र, एकांकी, आलोचनात्मक निबंध। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि आलोचनात्मक निबंध। चले चलते हैं दोस्तों बिना विलंब किए हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ऑप्शन के साथ भी, क्योंकि मैंने सभी का 4-4 ऑप्शन दिया हूँ। जिस तरह से आप लोग एग्जाम में पूछेगा उसी तरह से मैंने भी आपके सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर के आए हैं। आप लोग दिल थाम करके वीडियो को पूरी तरह से देखें। तो दोस्तों 36वें नंबर का क्वेश्चन है, ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग को संस्कृति का वर्णन है? मतलब ओ सदानीरा में बिहार के किस भूभाग के वर्णन है? तो पहला है गया, दूसरा है आरा, तीसरा है चंपारण और चौथा है मुंगेर। तो दोस्तों ओ सदानीरा में जो है ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, यानी कि चंपारण। क्या हो जाएगा? चंपारण हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं। सिपाही की माँ क्या है? सिपाही की माँ क्या है? एकांकी, कहानी, कविता, लेखक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37वें नंबर क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी क हो जाएगा, एकांकी है। ये क्या है? सिपाही की माँ क्या है? तो ये एकांकी हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 38वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, प्रधान यहाँ पे डबल हो गया है दोस्तों, भाव प्रधान होगा यहाँ पे, और घ नंबर हो जाएगा कर्म प्रधान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो होगा चरित्र प्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आएगा? चरित्र प्रधान। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओ सदानीरा के लेखक कौन है?
ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? नामवर सिंह, मोहन डाकेश, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो दोस्तों 39वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जगदीश चंद्र माथुर। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर इसका राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं 40वें क्वेश्चन की तरफ, जो आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा ऑप्शन के साथ में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन 40वें नंबर। रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? यानी कि रोज शीर्षक के रचयिता कौन है? तो दोस्तों पहला है प्रेमचंद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे और चौथा है महादेवी वर्मा। तो दोस्तों 40वें नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। क्या हो जाएगा? वात्स्यायन अज्ञे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रगति और समाज शिक्षक निबंध के लेखक कौन है? मतलब प्रगति और समाज शिक्षक निबंध के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी और चौथा है प्रेमचंद। तो दोस्तों 41वें नंबर का जो राइट आंसर होगा वो होगा नामवर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा राइट आंसर। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 42वें क्वेश्चन की तरफ। सूरसागर के कवि कौन हैं? सूरसागर के कवि कौन हैं? सूरदास, सतीश स्वामी, कबीरदास, नंददास। तो दोस्तों 42वें नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क, यानी कि सूरदास। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है कि बरवे रामायण किन की रचना है? देखिए दोस्तों यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन दोहराया गया है, यानी कि जितनी बार भी पूछा जाता है जो क्वेश्चन उसको हम डालते रहते हैं और एक ही वीडियो में आपके सारे के सारे सॉल्व, जो भी आपके मन में संदेह है, कन्फ्यूजन है, वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। और बस मात्र एक ही वीडियो को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी के वीडियो पढ़ना ही नहीं। बहुत सारे चैनल पे आपको 10 वीडियो 15 वीडियो दिखलाया जाएगा, पर हमारे चैनल पर इस तरह की कोई भी बात नहीं। आपको जो भी समस्या का समाधान एक ही वीडियो में सॉल्व कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे बरवे रामायण किन की रचना है? तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि बरवे रामायण तुलसीदास की रचना है। किसकी रचना है? तुलसीदास की। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन, यानी कि भूषण किस काल के कवि? देखिए भूषण किस काल के कवि है? आदिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल और रीतिकाल। तो दोस्तों ये आप लोग इससे पहले भी पढ़े हुए थे कि भूषण किस काल के कवि है, तो वो है रीतिकाल के। चलिए चलते हैं 45वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? यानी कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद और ज्ञानेंद्र पति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर गो, जयशंकर प्रसाद। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। कवि भूषण का प्रथम कविता ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है, मतलब किस ऐतिहासिक पुरुष से संबंधित है? पहला है तुलसीदास, दूसरा है शिवाजी, तीसरा है राणा रंजीत सिंह और चौथा है छत्रसाल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि शिवाजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवाजी। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? दोस्तों पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर है रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण और गौ नंबर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन छूटा हुआ है जो हम अपने से ही लिख देते हैं कि डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब डी नंबर है इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है। मोहन डाकेश के एकांकी का शीर्षक कौन है? जूठन, सिपाही की माँ, शिक्षा, रोज। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सिपाही की माँ। मतलब मोहन डाकेश की एकांकी का शीर्षक है, मतलब सिपाही की माँ हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। ये आप लोग को हम पहले भी बता चुके थे। जे कृष्णमूर्ति, उदय प्रकाश अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा रामधारी सिंह दिनकर अर्धनारीश्वर के लेखक हैं। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। पहला है जयप्रकाश नयन, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है नामवर सिंह और चौथा है बालकृष्ण भट्ट। तो दोस्तों बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ यानी कि बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ बालकृष्ण भट्ट। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर, रोज, ओ सदा नीरा और जूठन। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर का जो रचना है वो है अर्धनारीश्वर। चले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गद्य का विकास किस काल में हुआ। गद्य का विकास किस काल में हुआ। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन जो है जो जहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आदिकाल। क्या होना चाहिए, आदिकाल। वहाँ पर अधिकार लिखा गया है दोस्तों, कुछ एरर दिख रहा है यहाँ पे, तो आदिकाल हो जाएगा इस यहाँ पे आदिकाल। और दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। तो दोस्तों गद्य विकास किस काल में हुआ था, गद्य का विकास किस काल में हुआ था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ आधुनिक काल में। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आधुनिक काल में। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जैसी किस शाखा के कवि हैं। तो पहला है प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, राम मार्गी और कृष्ण मार्गी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेम मार्गी। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी था, मतलब मलिक मोहम्मद जैसी जो थे वो प्रेम मार्गी कवि थे। जैसी किस शाखा के कवि थे, प्रेम मार्गी। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ ये लास्ट ही क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं। कहता है कि कबीर दास किस शाखा के कवि है। सगुण शाखा, निर्गुण शाखा, सर्वगुण शाखा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ख यानी कि कबीरदास निर्गुण शाखा के कवि थे। तो दोस्तों अब इस वीडियो के साथ आज का यह क्लास द एंड होता है। तो दोस्तों जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे थे अंत तक देखे, उसको हमारे तरफ से लाख लाख शुक्रिया। और दोस्तों मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि इस वीडियो को अच्छे से देखे हैं, अच्छे से पढ़े हैं, यदि अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम में अंक लाना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पुनः दोबारा भी देखें, 2 बार 3 बार, जो भी जितना बार भी हो सके आप लोग देखें जब तक एग्ज़ाम ना होता हो। क्योंकि मात्र एक ही वीडियो में आपके जितने भी 30 से 40 मार्क्स आपको उठाना है वो सारे के सारे मैंने इसमें दे दिए। एक ही वीडियो पढ़ना पड़ेगा आप लोग को। चलिए दोस्तों चलते हैं अब हम अंतिम छोर की तरफ। तो जय हिंद, जय भारत।